हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीआरक्यू की दुनिया। वी आर डन विद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के सारे क्वेश्चन कर लिए जो कि जून अटेम्प्ट में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आज से शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यू जो कि आपके जेईई मेंस के जून अटेम्प्ट में पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला सेशन को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो रोटेशन में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम रोटेशन के बारे में बात कर ले, इस चैप्टर के थोड़ा नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किस टाइप के सवाल मेंस से पूछते हैं। देखो भाई, मैं बात बोलूँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया जो रोटेशनल मोशन है काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। ये भयानक गलती है भाई। अगर तुम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रोटेशनल मोशन से जो है एक सिंपल टॉपिक है, बट एडवांस के लिए डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है, बिकॉज में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, बहुत सारे चैप्टर को यूज करके एक सिंगल क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बट मेंस में तुमको मालूम होगा कि ज़्यादा इसमें मिक्स टाइप प्रॉब्लम नहीं आते हैं। सो मेंस के लिए हमारा जो रोटेशनल मोशन होता है एक सिंपल टॉपिक है, और जो मेंस का डेविएशन होता है जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टॉपिक है रोटेशनल मोशन के अंदर उसकी तरफ ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो तुमको कुछ नहीं आ रहा है रोटेशनल मोशन में, तो एटलीस्ट तुम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टॉपिक है उसको कवर कर लो। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अलग से क्या क्या वेरिएशन क्वेश्चन बन सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, वो सारे मैं डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा और सवाल वहीं से आएंगे, इसकी गारंटी मैं अपनी तरफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही पहला क्वेश्चन करते हैं रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस passing through one end is I1. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about its diameter is I2. If I1 upon I2 is x pi square by 3, then x की वैल्यू पूछा है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शायद वो फॉर्मूला याद होने चाहिए। पहला कंडीशन है सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुम ये सवाल सॉल्व कर रहे हो तो पहला तुम्हारा कंडीशन ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है। सवाल एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है कि एक तुम्हारा यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड वाले भी सवाल आते हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा। यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट तुम्हारा I1 दे रखा है। ठीक है, एट ए वन एंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्या होता है बता दो। I1 = ml²/3। सेंटर ऑफ मास से कितना होता है ml²/12। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस रॉड को उसने बेंड करके एक रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब तुम बताओ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर है वो I2 है, और उसने I1/I2 रेशियो कुछ करके पूछ रखा है। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल पहले भी आ चुका है मेंस में, इस बार भी आया है। तो देख लो कैसे करना है इसको। पर इसमें तुमको एक चीज़ ध्यान रखना है। देखो इसका हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 निकाल लेते हैं डायमीटर के अबाउट। किसके अबाउट? तो डायमीटर के अबाउट। चलो, तो हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर पहले इसका हमको रेडियस चाहिए होगा। टारगेट क्या हमारा, पहले रेडियस चाहिए होगा। रेडियस कैसे निकलेगा? देखो ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये जो लेंथ है इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि लंबाई में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेंथ = 2πr। यहाँ रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस = हो जाएगा तुम्हारा 2π/L। ठीक है, अब देखो रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। रिंग का फॉर्मूला तुम्हारा होता है इसके अबाउट क्या होता है, सोचो बताओ। mr²/2। mr²/2 होता है ना। हाँ, mr²/2 होता है। किसके बाद पूछा है ना, हमारा mr²/2 डायमीटर के अबाउट हमारा mr²/2 होता है। ठीक है, रिंग का डायमीटर के अबाउट का फॉर्मूला होता है mr²/2। डायमीटर यानी I2 की वैल्यू तुम्हारा mr²/2। r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, m/2 × r² होएगा 4π² ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ कैंसिल हो रहा है। दैट इक्वल टू कितना आएगा, 2mπ²/L²। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है इसने, क्वेश्चन में पूछ रखा है I1/I2 ना। हाँ, I1/I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से I1/I2 कर लो। I1/I2, I1 कितना है हमारा ml²/3। ml²/3 डिवाइड बाई I2। तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर की ओर पलट जाएगा। I1/I2 की I2 पर नहीं बने, ml²/3। ये तुम्हारा होगा mr²/2 2πr। r की वैल्यू L/2π होगा। यार कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ये L/2π होगा r की वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। I2 = m/2 × r की वैल्यू हो जाएगा L² / 4π²।
दैट ये कितना रहेगा ml² बाई 8 पाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू वहाँ फटाफट रख दो, तो यहाँ कितना ऊपर चला जाएगा 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा ml²। ठीक है, तो ml² से ml² कैंसिल, दैट इज 8 पाई स्क्वायर बाई 3 रेशियो आ गया। और क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछ रखा है, दैट इज हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था यार, ये बोल रखा था कि ये तुम्हारा पाई स्क्वायर x बाई 3 के बराबर x की वैल्यू पूछा था। यहाँ से 3 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू तुम्हारा 8 फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर लेंथ जो है सेम रहेगी, तो L = 2 पाई आर से यहाँ से रेडियस निकाल लो, बाकी रेशियो निकालो, सिंपल सवाल सॉल्व हो जाएगा। इतना टाइम इसलिए लग गया ताकि यहाँ पर थोड़ा मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। बट अगर तुम्हारे कैलकुलेशन अगर तुम अगर मैं स्टूडेंट करता एग्जाम में तो 2 मिनट का सवाल है, बस 2 मिनट ज़्यादा ही बोल दिया, 1.5 मिनट का सवाल है, फट से बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी सवाल है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।